हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 बहुपद का प्रश्नावली 2B का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। और यहाँ पे इसके 3 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है 1/4 -1, सेकेंड है √2 1/3, थर्ड है 0 √5। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले को हल करते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे 1/4 1/4 और -1। और क्या बोला हुआ है प्रश्न में, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, यानी पहला शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा यह क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। तो 1 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, अब आपको द्विघात बहुपद बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा फार्मूला आपका, द्विघात बहुपद ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू यक्स। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर 0। क्या होता है फार्मूला, x² माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब जो जो वैल्यू हमें पता है वह सभी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, और यहाँ पे यक्स है तो यक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1। जब माइनस में रहेगा तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब किसी इकाई संख्या के बटे में हो, जैसे यहाँ पे देखिए इन सभी के बटे में कुछ नहीं है, इकाई के बटे में हो तो इसका गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा और जो इधर होगा उसमें भी गुणा हो जाएगा। तो देखिए 4 का यक्स में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x या 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है, यहाँ गुणांक में 1 वैसे भी होता है। प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 1 में 4 का गुणा तो 4 हो जाएगा, और सबके बटे में तब क्या हो जाएगा 4। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 इसका एलसीएम हो गया, और यहाँ पे बटे में 1 लिख लें तो 1 चौक के 4, 4 का गुणा अंश में तो 4x²। यहाँ पे 4 1 कम 4 1 आया तो x हो गया। यहाँ पे 1 चौक के 4 तो 4 का गुणा 1 में हुआ तो 4 हो गया। इस टाइप से भी आप इसको समझ सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको तिरछा गुणा कर देंगे। यहाँ से गुणा करेंगे 4 का तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी प्राप्त क्या होगा, यहाँ से 4x² माइनस यक्स माइनस 4 = 0। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह जब भी अगर यह यहाँ पे जो बहुपद दिया गया अगर इसके बराबर में 0 होगा तो बहुपद न होकर क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। और हमें क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए। क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए। तो यहाँ से द्विघात बहुपद हमें क्या प्राप्त होगा, यह देखिए, यह जो 0 होगा बराबर में
वह क्या होगा, हटा देंगे यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा आपका 4, द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होगा, 4x² माइनस यक्स माइनस 4, 0 हटा देंगे। और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको अंतर भी बताया हुआ है कि बहुपद, बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए इसके सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, सेकेंड इसका क्या है, रूट टू कॉमा 1/3, ठीक है, यह दिया हुआ है √2 और 1/3। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को समझिएगा। यहाँ से हमें क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। पहली जो वैल्यू है वह शून्यकों का योग है और दूसरी शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ठीक है। अब यहाँ से द्विघात बहुपद हमें निकालना है, तो यहाँ से देखिए द्विघात बहुपद निकालना है तो क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 और यक्स है तो यक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3। अब देखिए यहाँ पे जिसके बटे में रहेगा उसका गुणा हो जाएगा, इन सभी में गुणा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे बराबर जो है क्या हो जाएगा, 0 के होगा, ठीक है। अब गुणा हो जाएगा तो यह क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 3x² माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस 1 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे, बराबर 0। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्राप्त क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राप्त क्या होगा, 3x² माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस 1 बराबर 0। अभी यह क्या है, अभी यह बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। तो यहाँ से द्विघात बहुपद जो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि बराबर में अगर 0 रहेगा तो वह समीकरण हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो तीसरा क्या क्या दिया हुआ है यह देखते हैं। तीसरा आपका दिया हुआ है 0, √5, 0, √5। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, यह दिया हुआ है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ से। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला अभी ऊपर बताए हैं, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब सभी वैल्यू को रख देंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 और यहाँ पे यक्स है तो यक्स, 0 इंटू यक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, ठीक है, √5 इसके बराबर में 0, √5। अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए यह वाला पद तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, x² माइनस √5 बराबर 0। अब यहाँ से इस 0 को हटा देंगे तब हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए द्विघात
बहुपद बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, यक्स स्क्वायर माइनस रूट 5। अगर यह 0 रहेगा तो यह बहुपद न होकर समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यह आपका क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यह प्लस में है तो यह प्लस रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे भी 3 अलग अलग पार्ट हैं। फर्स्ट है 1,1, सेकेंड है -1/4, 1/4 और थर्ड है 4,1। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यह भी प्रश्न नंबर 10 की तरह ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, अब यह क्या है 1,1। तो यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल प्रश्न में दिया हुआ है, यानी पहली वैल्यू शून्यकों का योग है और दूसरी वैल्यू शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए क्या क्या गिवन है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1, दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 1, और द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह आपका फार्मूला होता है, बराबर 0। अब इसमें सभी वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और यक्स है तो यक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 बराबर 0। अब यहाँ पे यही 0 हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर बराबर में 0 रहेगा तो यह समीकरण हो जाएगा। और हमने समीकरण और बहुपद और बीजीय व्यंजक सभी में अंतर हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, इस 0 को हटा देंगे यानी यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 लिखे ना लिखे बातें कही है क्योंकि गुणांक में वैसे भी 1 होता है, तो माइनस यक्स और प्लस 1, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, सेकेंड आपका है -1/4, 1/4। तो यहाँ से क्या क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। यह चीज़ें पता हैं। अब देखिए यहाँ से द्विघात बहुपद, ठीक है, यहाँ से द्विघात बहुपद निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ से सभी वैल्यू को रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, -1/4 इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1/4 यक्स प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 का 4 में भाग तो 4 होगा, और 4 का यक्स में गुणा तो 4 यक्स स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 1, और 1 का 1 में गुणा तो 1 ही रहेगा, 1 यक्स, 1 लिखें ना लिखें बातें कही है, 4 एकम 4, यहाँ पे भी 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ से गुणा कर देंगे अगर तिरछा
तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x² प्लस यक्स, यहाँ 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है, +1 बराबर 0। अब यहाँ पे यही 0 हटा देंगे तो वह द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस यक्स प्लस 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। पार्ट 3 में आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यह आपका 4 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ से दो चीज़ें पता हैं, तो द्विघात बहुपद, अभी फार्मूला हम लोग लगाएंगे। द्विघात बहुपद, ठीक है, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं क्योंकि ऊपर कई बार फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं। तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 और यक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, ठीक है, अब बराबर 0। ठीक, अब हमें यही 0 हटा देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें बहुपद क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, बहुपद, यानी यहाँ से द्विघात बहुपद जो प्राप्त हुआ, ठीक है, द्विघात बहुपद x² माइनस 4x और प्लस 1, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो बहुपद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बहुपद क्या है यहाँ पे, ax² माइनस 5x प्लस c, और क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यह दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे बराबर दिखा दिया और ये दोनों कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, अब यहाँ से a और c का मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे c के मान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। ठीक है, इसमें देखिए यह स्मॉल लेटर में है तो इसको कैपिटल में लिख देते हैं क्योंकि जो बहुपद है उसमें भी स्मॉल लेटर में ही है। तो माइनस b बाई ए, यानी यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं माइनस b बटे में a। ठीक है, ताकि सेम सेम ना लगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखिए 10 है, तो यहाँ पे 10 बराबर, ठीक है। अब यहाँ से b बाई ए, b की वैल्यू क्या होगी, अगर इसका हम बहुपद के समीकरण से कंपेयर करें तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें a के स्थान पे a, b के स्थान पे क्या है -5, और माइनस यहाँ भी है तो देखिए माइनस और -5 बटे में a की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल a है तो वह रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 10 बराबर क्या हो जाएगा, या माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 5 बटे में a। हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें a की वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, यहाँ से a बराबर हो जाएगा, अगर इसका तिरछा गुणा कर लें इसके साथ तो 10a हो जाएगा। 10a बराबर 5, यानी a की वैल्यू चाहिए तो a बराबर 5 और बटे में 10 चला जाएगा। 5 एक कम 5, 5 टू जा 10, यानी 5 एक कम 5, 5 दूनी
10, यानी यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 1/2। यह तो आपका किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, a की। ठीक है, अब क्या निकालना है, c का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हम लोग कि अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ से c और a, c की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए c की वैल्यू c ही है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 10। तो 10 बराबर c और बटे में a। ठीक है, बटे में a। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10 गुणे a की वैल्यू देखिए हमें पता है 1/2 बराबर c। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि a बराबर 1/2 यह प्राप्त हो गया है। यहाँ से कट कर देंगे, 2 पचे 10, यानी c बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5। तो यही दो मान निकालने थे, दोनों मान प्राप्त हो गए। देखिए क्या प्राप्त हुए, a बराबर 1/2 और c बराबर 5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, बहुपद x प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पे बहुपद पहले दिया हुआ है, इसका शून्य ज्ञात करेंगे, यानी x की 2 वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, x की यहाँ पे क्या करनी है, 2 वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x स्क्वायर होगा, छूट गया है। ठीक है, x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे बहुपद क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, यह बहुपद दिया हुआ है। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग इस बहुपद के बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे बटे में 6 है। ठीक है, बटे में 6 है तो इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह क्या प्राप्त हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बटे में 6 है तो यहाँ केवल ऊपर वाला वैल्यू लिखेंगे। x जहाँ पे 6 नहीं है वहाँ गुणा करेंगे, -12 बराबर 0 और यह बटे में क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे तिरछा गुणा होगा तो यह क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। 6 का गुणा हो जाएगा तो 6 और 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ से 12 छाक 72, 72 का ऐसा कोई 2 भाग होगा जो कि घटाने पे 1 के बराबर हो। यहाँ पे गुणांक में क्या है, 1 है, तो 1 के बराबर हो और गुणा करने पे 72 के बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस और घटाने पे यानी 9 8 72 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, यह इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसका गुणनखंड करके x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पे देखिए माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब इन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, इन दोनों में एक साथ। तो यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में अभी आता है, 3 के पहाड़ा में अभी, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा। यक्स यक्स दोनों में है तो यक्स, हमेशा छोटी घात जो है, जो चर राशियां हैं उसमें छोटी घात कॉमन होती है तो यक्स कॉमन हो गया। अब इससे भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 घात है तो 1 घात कट जाएगा तो यक्स बचेगा। प्लस है तो प्लस, 9 में 3 का भाग देंगे, 3 3 के 9, यक्स से यक्स कट गया। माइनस, यहाँ माइनस पहले कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 के पहाड़ा में दोनों आ रहे हैं तो 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा और यक्स माइनस 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा। ठीक है, हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस होगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ रहा है, यानी जो गुणनखंड है वह क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, 2x प्लस 3 मिल रहा है, 2x प्लस 3 और यहाँ से क्या बचा तब 3x और माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी देखिए अगर हम यहाँ से 2x प्लस 3 बराबर 0 इसको रखेंगे तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो -3,
यानी x बराबर क्या प्राप्त होगा, -3/2। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें -3/2 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 4 और यह 3/में, यानी दो वैल्यू हमें x की यहाँ से प्राप्त होगी। x बराबर -3/2 और दूसरी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 4/3। अब इसी में से किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं इस वैल्यू में से। तो अब यहाँ से इसको अल्फा बीटा मानेंगे। तो अब देखिए अल्फा बीटा मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ पे सपोज ये अल्फा है और यह बीटा है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग शून्यकों की जांच करेंगे। तो यहाँ पे शून्य की जांच, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या बोला हुआ आपसे, हाँ सत्यापन करना है, संबंधों का सत्यापन करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापन। ठीक है, या शून्यकों की जांच बात एक ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापन। ठीक है, अब सत्यापन में क्या होगा, देखिए हमें बहुपद क्या प्राप्त हुआ फाइनली, यहाँ से 6x²। ठीक है, 6x² प्लस x - 12। ठीक है, अब इसका हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a के स्थान पे क्या प्राप्त होगा, 6। ठीक है, और b के स्थान पे क्या प्राप्त होगा, गुणांक में कुछ नहीं है तो यहाँ गुणांक में 1 है, 1, और c बराबर क्या प्राप्त हुआ, -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो कि शून्यकों का योगफल होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, अल्फा की वैल्यू क्या है, -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 बराबर -b/में, b की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बटे में a की वैल्यू 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो 2 तिहाई 6, 3 तिरिके 9 यानी -9 प्लस 3 दूनी 6, 2 चौके 8, यानी आपको जो भिन्न का जोड़ घटाना आता ही होगा, तो इस टाइप से इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 9 -9 प्लस 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस, और बटे में क्या है, 6 बराबर -1/6। तो यहाँ पे दोनों बराबर आ गया, तो यही सत्यापन करना था या सत्यता की जांच करनी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यानी यही प्रूफ करके दिखाना था। अब दूसरा हम लोग दिखाएंगे यहाँ से शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -3/2 गुणे बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर c/a। c की वैल्यू -12 और a की वैल्यू 6। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -2। यहाँ से 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 आएगा, और माइनस वहाँ भी है तो -2, यानी यह दोनों बराबर आ गए, तो यही सत्यता की जांच हो गई या सत्यापन हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। यही दिखाना था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, उन दोनों की वैल्यू जो है आपस में बराबर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद यहाँ पे क्या है, बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3। सबसे पहले इस बहुपद को शून्य के बराबर मान लेंगे, तो शून्य के बराबर कर लिए। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा होगा तो 3 × 7 = 21, 21y² -
11y माइनस 2 और बटे में 3 बराबर 0। देखिए यहाँ पे अगर बटे में 1 लिख लें तो 1 का 3 में भाग दिया जाएगा, 3 आएगा, 3 का 7 में गुणा। जैसे आप भिन्न को हल करते हैं 3 सत्ते 21 वाई स्क्वायर, 3 एक कम 3 तो 1 का 11 में गुणा तो वही रहेगा, यहाँ पे भी 1 का गुणा 2 में तो वही रहेगा। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 2 बराबर 0। 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी का गुणनखंड करके हमें y के 2 मान ज्ञात कर लेने हैं। तो अब देखिए 21 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब 42 का ऐसा कोई 2 भाग करना है जो कि गुणा करने पे तो 42 और यहाँ माइनस है तो घटाने पे 11 के बराबर हो। तो देखिए 14 तो यहाँ 42 होता है, 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 42 और 14 में से 3 जाएगा तो 11 आएगा। तो यहाँ से इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए 21 वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 14 यहाँ माइनस है तो घटाने पे यानी 14 माइनस 3 और यहाँ y है तो y लगा लेंगे, माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या प्राप्त होगा 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई, यह माइनस मिलकर प्लस 3 वाई माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन। तो देखो 7 के टेबल में 21 भी आता है 7 के पहाड़ा में और 14 भी आता है तो यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा। y यहाँ भी है तो y भी कॉमन हो जाएगा। 7 दूनी 7 तिरी 21, ठीक है 3 और यहाँ पे y पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है तो 1 घात कट जाएगा, y बचेगा माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y और माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में जब सेम आ गया इसका मतलब कि हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वह सही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा 3y माइनस 2 और यहाँ से क्या मिला 7y प्लस 1, ठीक है बराबर 0। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं तो देखिए 3y माइनस 2 बराबर 0, 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे में 3। ठीक है, वैसे इसको निकालेंगे तो देखिए 7y प्लस 1 बराबर 0। अब 7y बराबर क्या हो जाएगा -1, हमें y का मान चाहिए तो यह 7 कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी y के हमें 2 मान प्राप्त हुए। y के 2 मान, एक तो 2 बटे 3, ठीक है, और दूसरा -1 बटे में 7। अब इसी मान को हम लोग किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेंगे तो एक ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया। अब यहाँ से सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की जांच। ठीक है, अब जब सत्यता की जांच करेंगे तो देखिए हमें जो बहुपद प्राप्त हुआ है वह क्या प्राप्त हुआ है 21 वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 2। ठीक है, यह प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से इसको हम लोग बहुपद के समीकरण से, बहुपद का जो मानक बहुपद होता है, इक्वेशन होता है उसका बहुपद का, उससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या प्राप्त होगा 21, ठीक है, b बराबर क्या प्राप्त होगा -11 और c बराबर क्या प्राप्त होगा -2। यानी इसका हम लोग तुलना कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, अब हमें पता है कि शून्यकों का जो योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है वह -b बटे में a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख कर और इसको हल कर लेंगे, हम लोग वैल्यू रख कर हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 बटे में 3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 बटे में 7। जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे बराबर -b बटे में a। b की वैल्यू क्या है -11, माइनस यहाँ भी है और इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 11 बटे में a की वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ पे 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21 होगा,
3 सते 21 और उसका अंश में गुणा तो 7 दूनी 14, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 7 तिरिक 21, 3 का 1 में गुणा तो 3 ही रहेगा, ठीक है, बराबर 11/21। यहाँ से 14 में से 3 जाएगा तो यह क्या प्राप्त हो जाएगा 11 और बटे में 21, और यहाँ पे भी 11/21, ठीक है, दोनों बराबर आ गया, यानी यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सुनेकों का गुणनफल दिखाना है। सुनेकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई 2/3 गुणे बीटा की वैल्यू -1/7 बराबर सी बटे में ए, सी की वैल्यू -2/ए, ए की वैल्यू 21। गुणा कर लेंगे, 2 का 1 में गुणा तो 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बटे 3 सते 21 बराबर -2/21, दोनों बराबर आ गए। तो यही सत्यता की जांच करनी थी, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। अंतिम प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 हैं। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से दिया हुआ है √2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -3/2। हमें बहुपद क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें बहुपद प्राप्त होगा, यानी जो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, बहुपद क्या प्राप्त होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा यानी √2, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी -3/2 बराबर 0। अब हमें बहुपद चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 0 को हटा देंगे, या देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से -3/2। अब इसका गुणा कर देंगे, पहले तो गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 2x² माइनस 2√2, मतलब इसके बटे में 2 है, जहाँ नहीं है वहाँ 2 से गुणा कर देंगे, x प्लस माइनस मिलकर माइनस, और यहाँ पे है तो 3, और उसके बाद जो बटे में या बटे में 2 रहेगा उसका हम लोग इधर गुणा कर देंगे तो वह 0 हो जाएगा, 0 में 2 का गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि 2 हमने एलसीएम लिया है, और 2 जब एलसीएम लिया इसके बटे में 1 लिखकर और हमने इसको सॉल्व किया तो यह प्राप्त हुआ, और उसके बाद 2 का हमने तिरछा गुणा कर दिया तो 0 हो गया, ठीक है। इतना प्राप्त होने के बाद अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 2, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 का ऐसा कोई खंड चाहिए जो कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे इसके बराबर हो, ठीक है, और गुणा करने पे 6 के बराबर हो। तो हमें यहाँ पे जो प्राप्त होगा, देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोग ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे जो कि घटाने पे मतलब इसके बराबर हो, ठीक है ना, और इसको √2 को हम लोग साइड किए रहेंगे, इसको साइड किए रहेंगे, और घटाने पे इसके बराबर हो 2 के बराबर, यानी 3 में से अगर 1 जाएगा, माइनस है तो घटाने पे 3 में से, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, देखिए माइनस क्या करेंगे यहाँ से 3 - 1, और √2 को इधर लिख लेंगे √2x, ठीक है, और -3 बराबर 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो घटाने पे देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, यानी 2 √2 हो जाएगा, यह आएगा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो वह क्या आ जाएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए 2x², ठीक है ना, 2x², तो यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x² माइनस 3√2x, माइनस माइनस मिलकर प्लस तो √2x, और -3 बराबर 0, इतना हो गया।
अब यहाँ से देखिए इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, यानी 2 बार हम लिख सकते हैं। तो √2 मल्टीप्लाई होगा तो वह 2 के बराबर होता है, यानी इस 2 को हम लोग 2 बार √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक √2 बचा, यक्स भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक करड़ी में 2 बचा और यक्स बचा, माइनस यहाँ से √2 से √2 कट गया, ठीक है, और यक्स भी बाहर हो गया, तो यहाँ से 3। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यह क्या प्राप्त हुआ, √2x - 3, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, √2x - 3, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, √2x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से यक्स का मान निकालना है, ठीक है, यहाँ से यक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न में देखिए क्या बोला हुआ है, एक तो बहुपद तो हमें प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3 √2 हैं। तो बहुपद तो हमें प्राप्त हो गया, बहुपद यह होगा 2x² - 2 √2 x - 3, यह आपका बहुपद हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए, तो अब शून्यक यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो शून्यक यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे अब एक एक को 0 के बराबर रखेंगे, तो √2x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे, 3 का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √2x बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई √2, ठीक है। अब इसको देखिए, √2x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो √2x बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 बाई √2, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, यही इसके शून्यक हो जाएंगे। यानी हमें यक्स के 2 मान निकालने थे, ठीक है, यक्स के 2 मान। तो यहाँ पे देखिए सभी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो बहुपद हैं यहाँ पे उस बहुपद को लिख देते हैं, और आंसर जो प्राप्त हुआ उसको लिख देते हैं। तो बहुपद हमें क्या प्राप्त हुआ, बहुपद देखिए या तो यह होगा, अगर इस 2 को हटाएंगे तो यह होगा, अगर इस 2 को लेंगे तो यह होगा, यानी यहाँ पे अगर इसको ले रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, आपके आंसर में शायद यही लिया हुआ है, x² - √2x और प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो -3/2, ठीक है, x² - √2x -3/2, और शून्यक आपके यह हो जाएंगे, एक 3/√2 और एक -1/√2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।